गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 38। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कक्षा है आपकी 10वीं और आज का हमारा टॉपिक है कन्यादान और डेट है 30 सितंबर। तो स्टूडेंट्स एक कविता पढ़ेंगे। कन्यादान कविता का ये पहला भाग है। कवि ऋतुराज। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी कि जब एक माँ अपनी बच्ची का कन्यादान करती है, अपनी बेटी का कन्यादान करती है, तो उसका दुख जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। अपनी बेटी को वो पाल पोस कर बड़ा करती है कि उसको ऐसा लगता है उस वक्त कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। क्योंकि एक माँ बेटी का एक ऐसा रिश्ता होता है, माँ बेटी आपस में अपना हर दुख सुख बांटती हैं। तो अब वो उससे दूर चली जाएगी और जब एक लड़की की शादी होती है तो जो उसकी माँ होती है उसको हमेशा यही कहती है कि बेटा अब जो दूसरा घर है उसी को अपना समझना। कि किस तरीके से कैसा होता होगा ये दुख कि उन्होंने इतना बड़ा पाल पोस कर उसको कर दिया, उसके हर शौक हर चीज़ को पूरा किया और अब उसको वो एक अनजान घर में भेज रही है जहाँ पर उसे ये भी नहीं पता कि वहाँ पर उसको किस तरीके से रखा जाएगा। तो एक माँ अपने बच्चे को थोड़ी सी दूरी तक नहीं भेज पाती है और वो उसको हमेशा के लिए विदा कर देती है। तो कैसा होता होगा उस माँ का दुख। कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई एक प्राणी जहाँ पर प्यार विद्यमान होता है तो वो माँ के अंदर होता है। मतलब अगर आप देखेंगे जब आप थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो अभी तो आपकी एज ऐसी है कि आपको सब जगह प्यार ही प्यार नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में एक ही इंसान ऐसा होता है जो हमेशा हमें प्यार करता है, वो होती है हमारी माँ। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ेंगे। लड़की अभी सयानी नहीं थी। तो कवि कहते हैं कि जो लड़की है अभी सयानी नहीं थी क्योंकि वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकली थी। जो भी चीज़ें मांगती थी उसके पेरेंट्स उसको ला के दे देते थे। अभी बहुत भोली थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। उसने सुख ही देखा था, उसे सुख का आभास ही था, उसे दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो बच्चों एक बार इसको पढ़ेंगे। काफ़ी इमोशनल सी कविता मुझे लग रही है। बीइंग अ गर्ल थोड़ा सा टची फील हो रहा है, लाइक इमोशनल सा। कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। बड़े ही लाड दुलार से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वे अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी। वह तो उनके जीवन की साथी थी, पर अब यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है। आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई है लेकिन पूरी तरह से सयानी नहीं हुई है, अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई है। उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। उसे जीवन की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा था। उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था अपने माता पिता की छाँव में। यही कारण है कि उसको खुशियाँ मनाना तो आता है, लेकिन परेशानियों को किस तरीके से सामना किया जाए, उनको किस तरीके से सुलझाया जाए, ये अभी तक नहीं पता था। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए धुंधली तस्वीर की तरह थी जिसे वह कभी ठीक से देख नहीं पाई। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम न रखे, बाहर की दुनिया में वक्त न गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। इसलिए अभी वह भोली लड़की सुखों की कल्पना में ही जी रही है। वो बेचारी जाती भी इसी सुखों की कल्पना में करते हैं कि दूसरे घर जाऊंगी, वहाँ पे ये करूंगी वो करूंगी। जब उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालना होता है, अभी तक जो खाना भी वो माँ से मांगती है, उसके कपड़े भी माँ संवारती है, सब कुछ माँ ठीक से रखती है। वहाँ जाते ही उसे सब कुछ एक फर्स्ट डे से ही सब कुछ उसके ऊपर लाद दिया जाता है कि अब ये आपका घर है। इतना अजीब होता है ये सोचना भी कि हम किसी और के घर को में जाकर उसको अपना मानने लग जाएं। तो इवन हम हॉस्टल के रूम में जाते हैं तभी भी हमें उस रूम को अपना समझने में काफ़ी वक्त लग जाता है, लेकिन एक लड़की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो उसको अच्छे तरीके से निभाती भी है। क्यों? क्योंकि जो उसकी माँ है उसको ऐसे संस्कार बचपन से ही देती है और उसको समझाती है कि तुम घर की लक्ष्मी हो। आई डोंट नो वो लक्ष्मी होती है कि नहीं होती है। तो प्रश्न 1 हम करेंगे, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? सोच कर बताइए। माँ ने अपनी बेटी को बड़े ही लाड दुलार से पाला था। बेटी उसके जीवन की साथी थी जिसके साथ वह अपने जीवन के हर सुख दुख को बांटती थी। बेटी की शादी के बाद माँ अकेली रह जाएगी, इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम जमा पूंजी लग रही थी।
कि अब तो वो अकेली हो जाएगी, तो जो भी उसकी पूंजी थी वो उसकी बेटी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से लड़की को दुख बांटना क्यों नहीं आता होगा? क्योंकि लड़की बड़ी तो हो गई थी, लेकिन अभी वह इतनी समझदार नहीं हुई थी और ना ही उसे दुनियादारी की समझ थी, तथा उसने अभी घर के बाहर की दुनिया भी नहीं देखी थी, इसलिए लड़की को दुख बांटना नहीं आता होगा। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तर्क कीजिए। मेरी दृष्टि में कन्या के दान की बात करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका दान किया जा सके। दान के बाद दानदाता का वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता, परंतु कन्या का संबंध आजीवन अपने माता पिता से बना रहता है। भाव स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो आपको इसका भावार्थ बताना है। लड़की को अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी, ना ही उसने घर से बाहर की दुनिया देखी थी। घर से बाहर की दुनिया उसके लिए धुंधले प्रकाश की तरह थी। उसे केवल सुखों का एहसास था, दुखों का नहीं। इसलिए अभी वह लड़की सुखों की कल्पना में जिए जा रही थी। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन, गतिविधि। विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, कल्पना करे और बड़ों से चर्चा करे। तो अभी आप काफ़ी बच्चे हो, लेकिन हम काफ़ी शादियाँ अटेंड करते हैं, तो हम देखते हैं कि माँ क्या सिखाती है बचपन से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बोलती भी रहती हैं। तो आपको अगर नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स से पूछ कर आप बता सकते हैं। तो ये सिखाती है कि अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना, सास ससुर की अच्छे से सेवा करना, सबके साथ मिलजुल कर रहना, परिवार को एकजुट बनाकर रखना। ये लास्ट वाला डायलॉग मेरी माँ का फेवरेट है, वो हमेशा ऐसे ही बोलती हैं, हमेशा से मेरी बहनों को बोलती हैं। तो मतलब एक ये वाला, ये दो तो बहुत फेवरेट डायलॉग है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ्रिक्वेंटली सुनने को मिल जाते होंगे। आपकी मदर भी शायद यही बोलती होंगी। तो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाना है, एंड 9th क्लास की SST को आप लोगों ने 1000 लाइक तक पहुंचाया। थैंक्स फॉर दैट, हमने एक टारगेट अचीव किया, तो एक खुशी होती है। तो मैं यहाँ पर आपको ये टारगेट सेट करके, टारगेट हम सेट करेंगे इस वीडियो को, हिंदी वाली वीडियो को। SST की वीडियो हमारी पहुंच चुकी है 1000 लाइक पे। अब हिंदी वाली वीडियो को हम 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं और आप इसको 1000 लाइक पे पहुंचाएंगे। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने अभी जूम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। Thank you. Have a nice day. May God bless you.